अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे जी। लास्ट टाइम हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया था हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, और आज हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पेज नंबर 85 है, यहाँ से आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम था है क्या? अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल करीम, अब्दुल जब्बार। तो नंबर 1 आएगा, इसका ऑप्शन आएगा अलिफ, आंसर आएगा अब्दुल्ला। ठीक है, ये जाबिर बिन अब्दुल्ला तो इजी हो जाता है समझना। नंबर 2, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद को दफन किया गया जन्नतुल बक़ी में, जन्नतुल माला में, मैदान ओहद में, मैदान बदर में। तो मैदान ओहद इसका आएगा नंबर 2 का आंसर, ऑप्शन जीम, और मैदान बदर लिखा हुआ है मैदान ओहद में। मैदान ओहद में। नंबर 3, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिन ग़ज़वात में शिरकत फरमाई उनकी तादाद है 15, 17, 19, 21। तो इसका भी आएगा जीम ऑप्शन 19। नंबर 4, अच्छा अगले पेज पे है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सने वफ़ात है 64 हिजरी, 74 हिजरी, 84 हिजरी, 94 हिजरी। तो बे ऑप्शन आएगा 74, 74 हिजरी। नंबर 5 एंड लास्ट, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस की तादाद है 540, 640, 740, 840। तो इसका आएगा अलिफ। पाँच सौ 40, ठीक है, 540। आ गया जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद ने उन्हें क्या वसीयत फरमाई? ठीक है, हेडिंग हम बनाएंगे वालिद की वसीयत। ठीक है, आंसर हम थोड़ा सा लिखेंगे, इसमें पेज नंबर मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, पेज नंबर 84 की थर्ड लाइन है, पैराग्राफ का फर्स्ट पैराग्राफ इसकी थर्ड लाइन है। ग़ज़वे ओहद से पहले हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर चंद नसीहतें फरमाई। बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं ओहद का पहला शहीद बनूँ, अगर ऐसा हुआ तो मेरे ऊपर जो कर्ज़ वो अदा करना, अपनी बहनों का ख्याल रखना। तो यहाँ तक आएगा। तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। ग़ज़वे ओहद से पहले यहाँ से शुरू करेंगे। उनके वालिद साहब ने उन्हें अपने पास बुलाया, चंद नसीहतें फरमाई और कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं ओहद का पहला, अपनी बहनों का ख्याल रखना। ठीक है, ख्याल रखना यहाँ तक ही आएगा, करना, रखना। ठीक है, यहाँ तक ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नंबर 2, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहनों की तरबियत के लिए क्या एहतमाम किया? बहनों की तरबियत के लिए एहतमाम, बहनों की तरबियत के लिए एहतिमाम। ठीक है, तो इसका भी आएगा इसी पेज नंबर 84 पे, सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट इसमें आएगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वालिद की वसीयत पर अमल करते हुए अपने वालिद की शहादत के बाद एक बेवा औरत से सिर्फ इस वजह से निकाह फरमाया किया ताकि उनकी बहनों की तरबियत के साथ साथ घर का निज़ाम भी बेहतर अंदाज में चल सके। 2 लाइन में 1.5 लाइन में ऑलमोस्ट ये इसका आंसर है, सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, क्लियर है। नंबर 3, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलब हदीस का किस कदर शौक़ रखते थे? तलब हदीस का शौक़। नंबर 3, तलब हदीस का शौक़। पेज नंबर है जी 85 और इसकी सेकंड लाइन है पेज नंबर 85 की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इल्म हदीस का इस कदर शौक़ था, यहाँ से शुरू करेंगे और आगे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हदीस सुनने के लिए महीनों की मुसाफत तय करते थे। यहाँ से चलते हुए 4th लाइन में आएगा इस पैराग्राफ की, आपके ज़ौक़ का पता चलता है। यहाँ पे आपके ज़ौक़ का पता चलता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये नंबर 3 का आंसर हमें करना है। 3-4 लाइनें तकरीबन ये बनेंगी। नंबर 4, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नुमाया और साफ तहरीर करें। नुमाया और साफ। पेज नंबर सेम हमारा आएगा 85 और यहाँ पे बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ। ठीक है, ये आखिरी पैराग्राफ। आप रज़ी अल्लाह अन्हु नहायत इस्तिकामत वाले जोश ईमानी जुर्रत ज़ार हक़, यहाँ से दूसरी लाइन में आएगा बड़ी दिलेरी और साबित कदमी का मुजाहरा किया। यहाँ तक 2 लाइनें आलमोस्ट इसकी भी ये बनेंगी। आखिरी पैराग्राफ उसकी 2 लाइन्स हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, बड़ी दिलेरी और साबित कदमी का मुजाहरा किया। लास्ट वाला है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाजमात नमाज का किस कदर एहतिमाम करते थे? तो यहाँ नंबर 5th, बाजमात नमाज का एहतिमाम। बाजमात नमाज का एहतिमाम, तो ये लास्ट में आएगा। पेज नंबर 85 ही है हमारे पास, इसका सेकंड लास्ट पैराग्राफ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ने के लिए 1 मील का सफ़र तय करके आते थे। 1 मील, ये 1 लाइन इसमें आएगी, तो हम 1 लाइन उसमें ख़ुद भी ऐड कर सकते हैं कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बाजमात नमाज का ख़ास एहतमाम करते। आप मस्जिद नबी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाजमात नमाज पढ़ने के लिए 1 मील का सफ़र तय करके आते थे। बस ये उसका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इससे आगे हम अपने लॉन्ग की हेडिंग्स ऐड करते हैं। सवाल है जी, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत पर जामे नोट लिखें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की जामे नोट लिखें। क्लियर है? मेन हेडिंग आएगी सबसे पहले हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला। इतना भी काफ़ी है। तारुफ सबसे पहले आएगा, आगे है जी वालिद गिरामी की नसीहतें। वालिद गिरामी की नसीहतें और वालिद की वसीयत पर अमल। कर्ज की अदाई।
ग़ज़वात में शिरकत, इल्म हदीस का शौक़, दर्स हदीस का आगाज़, ज़ौक़ इबादत, आला अखलाकी खूबियाँ और वफ़ात। यहाँ पे लिख देता हूँ वफ़ात। क्लियर है? सबसे पहले तारुफ में आपका जो नाम, आपके वालिद साहब का नाम, आपके उसमें वालदा का नाम नुसैबा और सारी चीज़ें। वालिद गिरामी की नसीहत है कि मैं ओहद का पहला शहीद बनना चाह रहा हूँ और ये सारी चीज़ें अल्लाह ने कबूल की। वालिद की वसीयत पर मेरी शार क्वेश्चन का आंसर भी है कि आपने अपनी बहनों के लिए एक औरत से निकाह किया जो वो बहनों का भी है। कर्ज़ की अदाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अर्ज़ की गई, आप तशरीफ़ लाए और कर्ज़ अदा किया और जूँ का तू रहा वो लफ्ज़ हमने पढ़ा। ग़ज़वात में शिरकत, कुछ ग़ज़वात में इरादा था लेकिन कम उम्री की वजह से आप नहीं तशरीफ़ लेके वो यानी ग़ज़वात के नाम लिखने हैं। फिर आखिर में जो ग़ज़वात में 19 ग़ज़वात में आपने शिरकत की वो भी इसमें ऐड करना है। इल्म हदीस का शौक़, जब पता चलता किसी को कहीं पर हदीस याद है तो फ़ौरन जाते और एक ऊँट ख़रीद कर आपने सफ़र किया। दर्स हदीस का आगाज़, आपने दर्स हदीस का आगाज़ किया, लोगों ने आकर सुना और बहुत दूर दराज से लोग आते, वो नाम भी मुल्कों के लिए। ज़ौक़ इबादत, नमाज का अहतमाम हम इसमें ऐड करेंगे। आला अखलाकी खूबियाँ, आखिरी पैराग्राफ जो हमारे नुमाया औसाफ़ का भी हमने इसमें ऐड किया हुआ है और वफ़ात इसमें ऐड करेंगे। इसमें एक चीज़ और भी मिसिंग है, वो आपकी हदीस मरवी जो है वो भी हम इसमें इल्म हदीस के टॉपिक में वो ऐड करेंगे। आपने 540 हदीस भी रिवायत की हैं। ठीक है बेटा, इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आपने, याद करना है आपने इसे। और अगले लेक्चर के लिए हम अगला लेक्चर जब करेंगे उससे पहले आपने ये अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।